जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल मौर्य सैनी में। आज हम आपके लिए लेके आए जीके तथा जीएस की शानदार क्लास। चलिए तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, या ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या ऑप्शन डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो हमारा ऑप्शन बी होगा, तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सेकंड की तरफ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सेकंड है, शिक्षा का विषय किससे संबंधित है? तो ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में संघीय सूची में है, या फिर राज्य सूची में है, या संबंधित सूची में अवशिष्ट विषयों में से है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। तो हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा जो शिक्षा का विषय है वो है संबंधित सूची में। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब? देखिए तो कब किया जाएगा? ऑप्शन ए राज्य का मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, या ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, ऑप्शन नंबर 3 है चुनावों की घोषणा कर दी जाए, या ऑप्शन डी है राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके तब। तो देखिए ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद संसद द्वारा, केंद्रीय ऑप्शन बी है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सर्वसम्मत सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो होगा ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संसद में कोई विधेयक पेरवर सीमित को भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए प्रथम वाचन के बाद, या दूसरे वाचन के बाद, सी है दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद, ठीक, या ऑप्शन डी है अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो देखिए हमारा ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन हमारा डी होगा, ऑप्शन डी होगा जो हमारा राइट आंसर होगा, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो देखिए क्या हमारा कौन सा स्रोत है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में संविधान, ऑप्शन बी में संसद, ऑप्शन सी में संसद और राज्य विधानसभाएं, ठीक, ऑप्शन डी में हम लोग अर्थात जनता। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हम लोग अर्थात जनता जो होती है वो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन संबंधों में से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 32 और 226। ठीक है, ऑप्शन ये बी होगा। ठीक है, ऑप्शन होगा बी।
ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अनुच्छेद 350 और 351, या फिर ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 352, 356 और 360। और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 335, 336 और 337। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा अनुच्छेद 352, 356 और 360 में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, संसद के दोनों सदनों का सत्यावासन करने का अधिकार किसके पास है। तो देखिए किसके पास है, ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में लोकसभा का अध्यक्ष। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। तो देखिए ऑप्शन ए में स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी में चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन सी में कानून के सामने समानता का अधिकार, ऑप्शन डी है जीवन का अधिकार। तो देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए मुख्य कार्य क्या है, ऑप्शन ए में कानून बनाना, ऑप्शन बी में कानून का निष्पादन, और ऑप्शन सी में कानून का न्याय निर्णय। ठीक है, ऑप्शन डी में कानून को लागू करना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कानून का न्याय निर्णय। ठीक है, ऑप्शन सी होगा हमारा कानून का न्याय निर्णय। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा अर्थात क्षेत्रफल में कौन सा है। तो सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो हमारा देखिए ऑप्शन ए में चंडीगढ़, ऑप्शन बी में दादरा और नागर हवेली। ठीक है, और ऑप्शन सी में दामन और दीव, ऑप्शन डी में लक्षद्वीप। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए 12 हमारा क्वेश्चन नंबर है, और ये है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो देखिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, ऑप्शन ए है अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, या फिर ऑप्शन बी न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, या फिर ऑप्शन सी में अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली, ऑप्शन डी है नित्य प्रत्यय प्रणाली। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आई